चाणक्य वर्सेस चाणक्य। आज के हमारे इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कांग्रेस के चाणक्य अहमद पटेल की, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, और साथ ही दूसरे चाणक्य अमित शाह की। बात है 2017 के राज्यसभा चुनाव की, जब दोनों पार्टी के चाणक्य आमने सामने थे और इस चुनाव को जीतने के लिए अहमद पटेल ने एडी चोटी का जोर लगाया था। कोरोना से जिंदगी हार गए अहमद पटेल ने कभी अपनी असल जिंदगी में हारना नहीं सीखा था। अहमद पटेल ने अपनी जिंदगी में 3 लोकसभा चुनाव लड़े, जबकि वो 5 बार राज्यसभा से सांसद रहे। पटेल का आखिरी चुनाव 2017 का राज्यसभा का था। इस चुनाव को जीतने के लिए अहमद पटेल ने एडी चोटी का जोर लगाया। उनके सामने बीजेपी के चाणक्य अमित शाह थे। कहा यह भी जा सकता है कि तब उस समय बीजेपी के चाणक्य शाह कांग्रेस के चाणक्य पटेल को हराना चाहते थे। इस पूरे खेल की शुरुआत हुई 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले। इसी दौरान शंकर सिंह वाघेला ने इस्तीफा दिया। शंकर सिंह वाघेला के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के एक के बाद एक 8 विधायकों ने इस्तीफा दिया। हालात ये हो गए कि अगर अहमद पटेल को जीतना है तो कांग्रेस को अपने विधायकों को सुरक्षित रखना होगा। 53 विधायकों के साथ आराम से चुनाव जीतने वाली कांग्रेस अपने 8 विधायकों के इस्तीफे के बाद मुश्किल में थी। 44 वोट जीत के लिए चाहिए थे और कांग्रेस 45 वोट पर आ गई थी। अहमद पटेल लगातार अपने विधायकों को सुरक्षा देने में लगे हुए थे। वहीं बीजेपी के खेमे से अमित शाह अपना काम कर रहे थे। आखिरकार वोटिंग का दिन आया तो लोग ये मानकर चल रहे थे कि अहमद पटेल ये राज्यसभा चुनाव हार जाएंगे। बीजेपी की फुल प्रूफ तैयारी के सामने कांग्रेस की तैयारी फीकी पड़ रही थी। अमित शाह सुबह से ही अपने विधायकों को लेकर एक के बाद एक उनसे वोट डलवा रहे थे। 2017 का राज्यसभा जंग जीतने के लिए दोनों दिग्गज हर वो कोशिश कर रहे थे जो डूबते को तिनके का सहारा जैसी थी। अमित शाह की चाणक्य नीति ने अपना पूरा रंग उस वक्त दिखाया जब कांग्रेस के विधायकों के साथ रिसोर्ट में रहने वाले एक विधायक कमसी भाई ने क्रॉस वोटिंग और अपना वोट बीजेपी को दे दिया। एनसीपी पहले ही अपना वोट बीजेपी को दे चुकी थी। वहीं तब जेडीयू ने भी भाजपा का साथ चुना। वोटिंग खत्म होने से पहले कांग्रेस के चाणक्य के साथी बनकर शक्ति सिंह गोहिल ने चुनाव आयोग में कंप्लेंट दर्ज की, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग के चक्कर काटने लगे। ये चक्कर काटने का काम रात 12 बजे तक चला और आखिरकार कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक जिन्होंने क्रॉस वोट दिया था, उनका वोट नहीं गिना गया और गिनती हुई तो जेडीयू के छोटू भाई वसावा ने अपनी दोस्ती निभाते हुए अहमद पटेल को वोट दिया। जीत के लिए 44 वोट चाहिए थे और अहमद पटेल को 44 वोट मिल गए। अहमद पटेल के व्यक्तित्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो जीत के बाद छोटू भाई वसावा को नहीं भूले। वो रातों रात उसी समय छोटू भाई से खुद मिलने के लिए उनके घर पहुंचे और अपने एक वोट के लिए उनको शुक्रिया कहा। राजनीति में अहमद पटेल का ये आखिरी चुनाव था और शायद राज्यसभा के चुनाव में ये पहला चुनाव जो कि आखिरी पल तक काफी दिलचस्प था। राजनीतिक सूत्रों की माने तो अमित शाह कतई नहीं चाहते थे कि अहमद पटेल राज्यसभा का ये चुनाव जीते, जिसके लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की थी। माना जाता है कि अमित शाह अहमद पटेल को हराकर सीधा कांग्रेस की जड़ पर वार करना चाहते थे। आज अहमद पटेल भले ही कोरोना के सामने अपनी जंग हार गए हो, लेकिन वो अपने जीवन में कभी इंसानियत की जंग नहीं हारे। उन्होंने हमेशा उनका साथ देने वाले लोगों का साथ आखिर वक्त तक निभाया। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी अवश्य बताएं। नमस्कार।